ये सब इन्होंने कहाँ से सीखा और इनका ताल्लुक कहाँ से है? इस फील्ड में आप कैसे आई? मैं इस चीज़ से बड़ा इम्प्रेस होती थी। इम्प्रेस होते होते मैंने ये कहा कि मुझे भी ये करना है। मेरा शौहर बाहर लड़कियों में इंटरेस्ट लेता है, मैं ज़ारो कतार रो रही हूँ। मेरे माँ बाप गरीब हैं, वो मुझे नहीं अफोर्ड कर सकते। डर तो इंसान को लगता है उसके एक्शन से। मियाँ को बुरा भी बहुत लगा था कि तुमने क्यों जाके लोगों को ऐसे बताया, ये किया वो किया, मैं तुम्हें मार दूंगा, ऐसे कर दूंगा। सभी की जानें निकली होती, बहन भाई एक दूसरे को जीने ना देते। उस नंबर पर मैंने कॉल की, मैंने कहा जी आई एम इंटरेस्टेड। बिल्कुल न्यू थी, मुझे डर भी लगे ये भी काम पे टांगी थी? नहीं, मेरी टांगे बिल्कुल नहीं कांपी थी। वाकई तो ऐसे ऐसे हैं ना फलक के, मैं अगर बयान करना शुरू करूं बेशुमार प्रोग्राम्स और कंडक्ट करना पड़ेंगे। लड़की उल्टी लेटी हुई है और उससे मैं बात कर रही हूँ क्या हुआ कैसे हुआ, से लेटी है तो मजीद जख्म खराब हो रहा है। तो उन्होंने कहा फिर मेरा अल्लाह के सिवा कोई आसरा नहीं है। तमाम मेडिसिन सब लोगों ने उठा लिया और आज वो उठकर बैठती है, कभी कॉल करके कहती है तमीना आप ही आ जाए मिलने। मैं कहती हूँ आती हूँ। मैंने तुम्हारा वो देखा था, ऐसे कभी हुआ? टाइम ही नहीं मिलता जाने का। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं डेली धरती। नाजरीन, मेरे साथ आज मौजूद हैं तमीना शेख जो कि सीनियर एंकर पर्सन है। आज इनसे हम बात करेंगे इनकी लाइफ के बारे में कि ये क्राइम की फील्ड में कैसे आई और ये इतने मामलात पे जो बात कर रही होती हैं ये सब इन्होंने कहाँ से सीखा और इनका ताल्लुक कहाँ से है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, सबसे पहले मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ इस फील्ड में आप कैसे आई? इस फील्ड में कैसे आई? इस फील्ड में मुझे न्यूज़ एंकर्स जो हैं वो जब बुलेटिन्स कर रहे होते हैं, प्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि ये बग़ैर अटकते कैसे ज़ुबानी इतना सारा पढ़ लेते हैं। तो मैं इस चीज़ से बड़ा इम्प्रेस होती थी और इम्प्रेस होते होते मैंने ये कहा कि मुझे भी ये करना है, मैं भी ये सीखूँगी। तो इसी तरह से बाकायदा एक दिन बैठे हुए घर पे टीवी देख रहे थे तो एक चैनल था और उस चैनल के नीचे एक टिकर चल रहा था कि नुमाइंदगान की ज़रूरत है और साथ में एक कॉन्टैक्ट नंबर था। तो मैंने अपने मोबाइल से उसकी तस्वीर उतारी और फिर उस नंबर पर मैंने कॉल की। मैंने कहा जी आई एम इंटरेस्टेड, तो प्लीज़ गिव मी अ वन चांस ना। उन्होंने कहा मैडम आप आए इंटरव्यू दें। जब मैं इंटरव्यू देने गई तो ऑब्वियसली मैं चूँकि बिल्कुल न्यू थी, मुझे डर भी लगे, मुझे हेजिटेशन भी हो। कि भी काम पे टांगी थी? नहीं, मेरी टांगे बिल्कुल नहीं कांपी थी, मैं बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन हेजिटेशन थी मुझे वहाँ पे। फिर उन्होंने मुझे प्रैक्टिस पर रख लिया और सफ़र करते करते आज आपके सामने हूँ। अच्छा, मुझे बताएं कि आपका ताल्लुक कहाँ से है? बहुत से लोग बिहाइंड द सीन जानना चाहते हैं आपके बारे में, क्योंकि लोगों ने हमेशा आपको स्टोरी कवर करते ही देखा हुआ है और स्टोरी के एंड ख़त्म हो जाता है, बस उनको एक तमीना शेख नज़र आती है, उसकी बैक स्टोरी नज़र नहीं आती। तो आज वो ज़रा नाजरीन को बताएं ताल्लुक कहाँ से है और क्या रूटीन होती है आपकी, थोड़ा ये बताएं। रूटीन तो कोई नहीं होती है, कब कहाँ क्या वाक़या हो गया है वहाँ पीछे पहुँचना पड़ता है। रूटीन तो ये है हमारी। और रही बात ताल्लुक़ की, तो जी मेरा लाहौर से ही ताल्लुक़ है और काफ़ी अरसे से लाहौर से ही हूँ और आगे भी लाहौर में ही है रहने का इरादा। अच्छा मैडम, मुझे ये बताएं कि जब आप जाती हैं थाना कचहरी वगैरह में, बड़े बड़े वहाँ पे बदमाश होते हैं, ऐसे ऐसे जो गोलियाँ डाल के देख रहे होते हैं कि ये लड़की हमारा इंटरव्यू लेने आ गई, कभी खौफ नहीं आया उनको देख के? नहीं, खौफ क्या आना है, उनकी भी दो आंखें हैं, हमारी भी दो आंखें हैं, दो हाथ उनके हैं, दो हाथ हमारे हैं, एक नाक उनकी होती है, एक नाक हमारी होती है। डर तो इंसान को लगता है उसके एक्शन से, ठीक है। अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जाती हूँ मुख्तलिफ पुलिस स्टेशंस में या कचहरी में, अदालत में, तो वहाँ पर ज़ाहिर है मैं कोई किसी से जंग लड़ने थोड़ी जा रही हूँ, मैं तो अपने वाक़े को, ख़बर को रिपोर्ट करने जा रही हूँ। और रिपोर्टिंग करते हुए या प्रोग्राम को कंडक्ट करने के लिए मेरी किसी से क्या दुश्मनी, मैं तो प्रोग्राम करती हूँ और करके आ जाती हूँ। मेरे पीछे माँ बाप की दुआ है। वाह, क्या बात है। अच्छा मैडम, मुझे अब ये बताएं कि कोई ऐसा वाक़या बताएं जिसमें आप समझती हूँ कि आपका दिल दुख गया था कि यार इससे गलत वाक़या मैंने आज तक नहीं देखा। वाक़े तो ऐसे ऐसे हैं ना फलक के, मैं अगर बयान करना शुरू करूँ तो आपको इस जैसे बेशुमार प्रोग्राम्स और कंडक्ट करना पड़ेंगे। एक छोटा सा वाक़या मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। मुझे दुबई से किसी ने कांटेक्ट करने की कोशिश की, अप्रोच किया कि हरबंसपुरे के एक घर में एक बैठक है और उस बैठक के अंदर एक 23 साल की लड़की पिछले 2 साल से उल्टी लेटी हुई है और वो इस काबिल नहीं है कि वो उठकर बैठ जाए या वो वॉशरूम चली जाए। मैंने कहा जी क्या वजह है, क्यों ऐसा है? उन्होंने कहा जी उसकी कमर में एक डिलीवरी के टाइम गलत इंजेक्शन लग गया था जो कि शायद उसके शौहर ने लगवाया था और फिर उसकी केयर नहीं हुई तो वो ज़ख़म बन गया था। अब वो ज़ख़म इतना बड़ा हो गया है और वो ना उठ सकती है ना बैठ सकती है और पीछे से बाकायदा उसकी हड्डी नज़र आती है, वो ज़ख़म सा बन गया है।
तो मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई ये सुनकर, और पहली बेटी उसकी पैदा हुई थी, नाम नहीं बताऊंगी, बड़ा वायरल हुआ वो प्रोग्राम। मैं पर्सनली तौर पे अपनी गाड़ी निकाली और मैं चले गई, बड़ा दिल दुखा। वहाँ जाके मैंने देखा तो वो सब कुछ जो मुझे कॉल पर बताया गया था वो सब हकीकत थी। तो मैंने उससे पूछा, आंसू आ गए मेरे, तकलीफ़ हुई मुझे। तो उसने कहा जी मेरा शौहर बाहर लड़कियों में इंटरेस्ट लेता है, तो वो उसको कोई दिलचस्पी नहीं है और मैं 2 साल से ऐसे ही हूँ। मैंने कहा खाना पीना कौन पूरा करता है? उन्होंने कहा कि मेरे माँ बाप गरीब हैं, वो मुझे नहीं अफोर्ड कर सकते। मैंने कहा तो फिर आप 2 साल से ऐसे लेटी हैं तो मज़ीद ज़ख्म ख़राब हो रहा है। तो उन्होंने कहा फिर मेरा अल्लाह के सिवा कोई आसरा नहीं है। मैंने कहा जी मुझे फिर अल्लाह ने आपका आसरा बना के भेजा, आज आप मुझे एक इंटरव्यू दीजिए। फिर मैंने उनका एक प्रोग्राम किया, और अगर आपकी ऑडियंस को या आपको टाइम मिले तो आप ज़रूर उसको सर्च कीजिएगा, मेरे चैनल के थ्रू वो आपको मिलेगा। उस पूरे प्रोग्राम में मैं ज़ारो कतार रो रही हूँ, लड़की उल्टी लेटी हुई है और उससे मैं बात कर रही हूँ क्या हुआ कैसे हुआ। वो प्रोग्राम वायरल बहुत हुआ और उस पर बाहर के लोगों ने इतना उस लड़की से रब्ता किया कि उसका ट्रीटमेंट, उसका घर, उसका बेड, उसका तमाम मेडिसन सब लोगों ने उठा लिया। और आज वो उठकर बैठती है और अक्सर मुझे कभी कभी कॉल करके कहती है तमीना आप ही आ जाए मिलने। मैं कहती हूँ आती हूँ। जी भाई, तो बड़ा नेकी का आपने काम किया। मैं तो बल्कि ये सवाल करने लगा था आपसे कि आपने कोई माली इमदाद भी खुद से भी की थी उसकी? माली इमदाद नहीं की थी बिल्कुल भी, लेकिन एंड तक इमदाद ये की थी। इमदाद का लफ्ज़ कहना कोई दुरुस्त नहीं होगा, मैं इमदाद नहीं कहूँगी, लेकिन अपनी तरफ से ये एफ़र्ट ज़रूर की थी कि ये प्रोग्राम हो गया है। इस प्रोग्राम के बाद उसके मियाँ को बुरा भी बहुत लगा था कि तुमने क्यों जाके लोगों को ऐसे बताया, ये किया वो किया, मैं तुम्हें मार दूँगा, ऐसे कर दूँगा। मैंने कहा जी कोई किसी को नहीं मार सकता, जान जो है वो जब अल्लाह ने निकालनी है तो निकलनी है। इंसान के कहे जानें निकलने लगती तो शायद एक घर में सभी की जानें निकली होती, बहन भाई एक दूसरे को जीने ना देते। तो पूरा बैकअप किया था और अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ वेरी हैप्पी नाउ। अच्छा मैडम, मुझे आप ये बताएं कि आप फ़नी प्रोग्राम भी कर सकती हैं कि अपने आप को सीरियस एंकर ही समझती है? नहीं, मैं फ़नी प्रोग्राम नहीं कर सकती। कोई दे दे के या फ़नी कराना है आपसे, फिर क्या करेंगे? मैं उधर ब्लैंक होके बैठ जाऊंगी। हमेशा लोगों ने आपको सीरियस कंटेंट करते ही देखा है, जहाँ पे तमीना शेख का नाम आया लो जी क्राइम स्टोरी है, ऐसा आपको होता है? आवाज़ें लगती हैं? अक्सर औकात हम मुख्तलिफ जो टीवी चैनल्स के और मेरे जो कुलीग्स हैं, जो हम बैचमेट्स आपस में मिलके बैठते हैं, तो पता लगता है यार मैं आज प्रोग्राम करके आई हूँ तो ये प्रोग्राम था, अच्छा जी ये प्रोग्राम था। नीचे कमेंट्स में आ रहा था तो वेयर इज़ तमीना शेख, वेयर इज़ तमीना शेख। अच्छा, फैमिली में मुझे थोड़ा सा आप बताएं अपनी फैमिली के बारे में। जब आप फैमिली में जाती हैं तो मतलब उधर वो पहचानते हैं कि बस इग्नोर करते हैं कि डिस्कस करते हैं आपके प्रोफेशन को लेके? फैमिली में जाती हूँ से क्या मुराद है? मीन्स के खाला के घर, फूफो के घर गई तो हमने तुम्हारा वो प्रोग्राम देखा था, मैंने तुम्हारा वो देखा था, ऐसे कभी हुआ? टाइम ही नहीं मिलता जाने का। लेकिन जब कभी साल बाद 6 माह बाद टाइम लगता है जाती हूँ, तो वो कह रहे होते हैं अच्छा तमीना वो वाला जो प्रोग्राम था वो हमने देखा था, बड़ा अच्छा था। मैं कहती हूँ कौन सा वाला? वो वाला। मैंने कहा मुझे तो याद भी नहीं है, क्योंकि डेली प्रोग्राम करना होता है तो केसेस भूल जाते हैं। रोड पे कभी मॉल में गई हो, किसी ने रोका हो, वो आप क्राइम करती हैं, ऐसा वाकया हुआ कभी? नहीं, मैं क्राइम नहीं करती, मैं क्राइम शो क्राइम शो मैं क्राइम नहीं करती, मैं क्राइम शो को कंडक्ट करती हूँ। और एक आध दफ़ा नहीं, डेली बेसिस पे ऐसा हो जाता है कि लोग सेल्फीज़ और आ जाते हैं। अच्छा लगता है वाले ऑब्वियसली अच्छा लगता है, जब आप मेहनत करते हैं अल्लाह फल देता है तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया मैडम आपके टाइम का। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद थी तमीना शेख। हमने इनकी BTS लाइफ दिखाई आपको कि क्या ये बिहाइंड द सीन कर रही होती हैं, और इनके बारे में भी थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने मेज़बान फलक शेख को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।